तो उन्होंने अकबर के कान भर दिए, बोले कि हमें पता चलिए गुप्तचरों से आपको अपने वश में करके, और ये कुछ षड्यंत्र करना चाहती हैं अपने भाइयों को पूरे भारत का राज शासन दिलाने के लिए। गोसाई जी विठलनाथ जी से ताबीज बनवा के आई है ताज बेगम, ताकि आपको वश में कर सके। अकबर तो अकबर है, उसके लिए कोई रोक टोक थोड़ी, तुरंत पहुंच गया ताज बेगम। बोले ये ताबीज खोल के दिखाओ, उसमें क्या लिखा है। पढ़ा तो ताज बेगम ने भी नहीं था उसमें लिखा क्या है, पर गोसाई जी ने उसमें लिखा था, यंत्र मंत्र और तंत्र सो भूल करो जन कोय। बोले भैया यंत्र मंत्र तंत्र तोना टोटका इन सब में ज्यादा विश्वास मत करो। तो और अगली पंक्ति क्या लिखी थी, पति कहे सोई कीजिए, पति जो कहे वो करिए, वह आप ही वश होए। गोसाई जी ने लिखा था तंत्र मंत्र पर विश्वास मत करो, पति की बस आज्ञा मानो, पति की आज्ञा मानने लग जाओगे वो अपने आप ही आपका हो जाएगा। इस बात को पढ़ करके अकबर को इतना अच्छा लगा, बोले देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी, तंत्र मंत्र पर भरोसा मत करो, पति की आज्ञा मानो, पति जो कहे उससे अपने आप ही पति आपका हो जाएगा। तुरंत ताज बेगम को लेकर के वृंदावन गया और गोसाई श्री विठलनाथ जी को जाकर के उसने प्रणाम किया और उसने कहा महाराज मैं कुछ देना चाहता हूं। तब गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कही, बोले एक काम करो, हमारे श्रीनाथ जी के लिए गौचारण के लिए भूमि प्रदान करो। 500 एकड़ जमीन अकबर ने श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी के गौचारण के लिए प्रदान की। आज भी गिरिराज जी में गौचारण भूमि जो है, ये अपना पारासौली, चंद्र सरोवर आदि, ये सब अकबर ने प्रदान किए थे ठाकुर जी को। एक दिन ताज बेगम का इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति देख करके अकबर ने कहा, देवी आप क्या चाहती हैं? बोले हमको सदा के लिए वृंदावन छोड़ दो। और अकबर ने ताज बेगम को वृंदावन छोड़ दिया। गोसाई जी की शरण में रह करके, उसको मंदिर में तो जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि म्लेच्छ थी, खिड़की से दर्शन करती थी श्रीनाथ जी का, खिड़की से दर्शन करती ठाकुर जी का। दर्शन कर करके उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि अब ताज बेगम दर्शन नहीं करती है। ताज बेगम मन में सोच लेती है, आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी होगी, टेढ़ा मुकुट पहना होगा, मुकुट पर सेहरा बांधा होगा, मोतीन के श्रृंगार धारण किए होंगे, आज ठाकुर जी को गुलाब का इत्र लगा होगा, कंठ में मोगरा की माला पहनी होगी,